इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी मौजूद हैं। सर, नए साल की शुरुआत हुई है और समाजवादी पार्टी आज ही विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ कर रही है, किस तरह से देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी हो या अन्य विपक्षी दल हो, उनको सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का लोकतांत्रिक हक है। हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है और नववर्ष के दिन कर रहे हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक सिद्धांत का पालन करते हैं कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर विपक्षी दल कोई आंदोलन कर रहे हैं उसमें से कोई अगर सरकार के लिए कोई अच्छी बात होगी, सरकार उसको स्वीकार करके काम करेगी, और अगर विपक्षी दल आंदोलन केवल आंदोलन करने के लिए कर रहे हैं तो जनता उनको जवाब देगी। मायावती ने भी ट्वीट किया है, सीधे तौर पर आप लोगों पर निशाना साधा है, सरकार पर निशाना साधा है। मायावती कहती हैं कि आप लोग SC ST आरक्षण के खिलाफ तो है ही, इसके साथ ही OBC आरक्षण को भी ठीक से सरकार यूपी में लागू नहीं कर रही है, सरकार जो है आरक्षण विरोधी है। अगर मायावती जी ने उस हाईकोर्ट के आदेश को पढ़ा होता तो सरकार अगर चाहती तो अगले दिन चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर सकती थी। सरकार कभी भी इस मत की से सहमत नहीं है कि जो आरक्षण संविधान प्रदत्त विभिन्न वर्गों को मिला हुआ उस आरक्षण से कोई छेड़छाड़ की जाए। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने चुनाव नहीं कराया और तत्काल एक पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करके हाईकोर्ट के निर्देशानुसार और पिछड़े वर्ग की दृष्टि से जो आरक्षण की प्रक्रिया उसको पूर्ण करने का काम शुरू कर दिया है। इसलिए सरकार को यह कहना ये मायावती जी की हताशा और निराशा का प्रतीक है। और सही बात मैं कहूं, राजनीतिक दृष्टि से वो पराभव की तरफ हैं, इसलिए उनके मन में ये बात आ रही है। लेकिन ये भी लगातार कहा जा रहा है कि ठीक से चूंकि प्रक्रिया नहीं अपनाई गई सरकार द्वारा, इसीलिए OBC आरक्षण को रद्द किया गया। अगर हमने प्रक्रिया नहीं अपनाई तो हाईकोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया और हमने हाईकोर्ट के निर्णय को सिरोधार्य करके हमने अपना काम शुरू कर दिया, फिर इसमें कहां गलती है? हम उसके बिना अगर चुनाव करा लें तो हमारी गलती है, हम उसके बिना चुनाव नहीं कराएंगे। अखिलेश यादव कहते हैं कि कांग्रेस BJP एक ही तरह की पार्टी है। अखिलेश यादव जी अगर ये कहते हैं तो उनको निमंत्रण आया राहुल गांधी का, स्वीकार कर लेना। हमको अगर इस बात की बात करते हैं तो हम अगर एक तरफ से गिनना शुरू करेंगे तो हमने किसान को फसल बीमा योजना दी, किसान सम्मान निधि दी है। कोरोना के काल में करोड़ों लोगों को 200 करोड़ कोरोना की डोज लगाकर कोरोना से जिंदगी को बचाने का हमने काम किया है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऑक्सीजन के ट्रक हवाई जहाज में रखकर उतारे गए हैं लाकर। और उसके अलावा हमने गरीबों को गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अन्न देने का, निःशुल्क अन्न देने का काम किया है। और उस अन्न को देकर वो जो लोग बेरोजगार हो गए थे कोरोना काल में, या जिनके घर में कोई काम की स्थिति नहीं रह गई थी, फेरी वाले, पटरी वाले, 80 करोड़ लोगों को हम निःशुल्क अन्न देने का काम हम कर रहे हैं। क्या पिछली किसी सरकार ने किया था ये कभी? अब चूंकि सर तय समय पर निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, नए साल की शुरुआत हो गई है, भारतीय जनता पार्टी की खास तौर पर निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? अब चूंकि 2024 में भी देखें तो ज्यादा वक्त नहीं रहा है, बीजेपी यूपी पर ज्यादा फोकस कर रही है, क्या तैयारी 2024 भी और सबसे पहले निकाय चुनाव? देखिए, 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी और पहले से अधिक सीटों के साथ सफल होगी। दूसरी बात मेरा ये कहना है, जहां तक नगरीय निकाय का चुनाव है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है, उस फैसले की समीक्षा करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की है। कल वहां वो विचाराधीन है, उसका निर्णय आने के बाद होगा। लेकिन ये बात तय मानिए, बिना आरक्षण के चुनाव भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं कराने। 2023 का लक्ष्य क्या रहेगा उत्तर प्रदेश में बीजेपी का? नहीं, 2024 का पूछिए। 24 की तो आपने कह दी कि बीजेपी जीत रही है। 2023 का लक्ष्य भी हम स्थानीय निकायों को अधिक से अधिक संख्या में जीतेंगे और पहले से अधिक जीतेंगे। इससे हटकर एक सवाल है सर, भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है 3 जनवरी को। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत जोड़ने का काम हम कर रहे हैं और कई विपक्षी नेताओं को इन्विटेशन भी दिया गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमें कोई इन्विटेशन नहीं मिला है, इसके साथ ही जयंत चौधरी भी शामिल नहीं हो रहे। विपक्षी एकता की बातचीत लगातार कही जा रही है, आपको लगता है कि ऐसे में विपक्षी एकता कैसे एकजुट होगी जब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल ही नहीं हो रहे? इन विपक्षी दलों को कांग्रेस के साथ काम करने का पहला अनुभव है और कांग्रेस के द्वारा दिए गए परिणाम का अनुभव है। इसलिए दूध का जला छाछ को फूंक के पीता है, वही स्थिति कांग्रेस के प्रस्ताव पर विपक्षी दलों की है। लगता है कोई असर 2024 में भारत जोड़ो यात्रा? नहीं कुछ पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव, जो व्यक्ति अपनी पार्टी नहीं जोड़ सके,
जो अपनी पार्टी को अभी कुल अपने खानदान, केवल एक आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, लेकिन किस सीमा तक के राष्ट्रीय अध्यक्ष है दुनिया जानती है। इसलिए जो आदमी अपना घर नहीं जोड़ सका, जो आदमी अपनी पार्टी नहीं जोड़ सका, वो भारत जोड़ो अभियान पर चले हैं। हमें उनका कोई आपत्ति नहीं, उनका स्वागत है। आरएसएस बीजेपी गुरु है राहुल, ये उनके कहने से क्या होता है। गुरु जो है ये प्रक्रिया का अंग है, खाली कहने से नहीं होता। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश जरूर कर रही है, लेकिन इसका असर 2024 में नहीं देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से मजबूती के साथ सरकार 2024 में बनने जा रही है। इधर निकाय चुनाव में भी जीत बीजेपी की उत्तर प्रदेश में होगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।